वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज पटना हाई कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई बीएड मामले से संबंधित। मामला था छठे चरण की जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है वहाँ से बीएड को हटाया जाए। ये रिट था और ये काफ़ी पुराना रिट था। आप देख सकते हैं 2021, फिर जो अन्य रिट थी संबंध में 2022 और फिर इधर 2023। ठीक है, तो पुराना रिट था। 2020 से ही ये मामले चल रहे थे और फाइनली आज इस पर सुनवाई करके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। और ये जो सुनवाई हुई है ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में हुआ है। पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में, और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजू राय एक अन्य जस्टिस थे, इनके बेंच में हुआ है। और फाइनली इसमें आप देखेंगे कि दी जजमेंट इज रिजर्व्ड। ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया गया है। पूरी सुनवाई होने के बाद ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया गया है। जब ऑर्डर आएगा तब ये क्लियर होगा कि बीएड जो बिहार के छठे चरण में चयनित हुए थे वो अपने पद पर रह सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी लंबे समय से छात्र अपने पद पर हैं और लगभग 2 साल के आसपास हो गया है ये छात्र काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आता है और उसमें ये कहा जाता है कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा। मामले की शुरुआत हुई थी राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट से। 25 नवंबर 2021 को जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके तहत बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। लेकिन अभी तक जो पुरानी भर्तियां थी जहां पर पहले से छात्र बीएड वाले सेलेक्टेड थे वहां पर अभी कोई खतरा नहीं आया था। 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद बिहार की शिक्षक भर्ती जो हुई 7वीं फेज का पहला चरण, वहां से उनको बाहर किया गया क्योंकि ऑर्डर के बाद वो भर्ती थी। केवीएस पीआरटी में बीएड वालों ने परीक्षा दिया था, उनका रिजल्ट नहीं आया। हाल ही में फाइनल उनका रिजल्ट भी आ गया। बिहार में भी हालांकि ऑर्डर के बाद परीक्षा था लेकिन बीएड को परीक्षा में शामिल कराया गया था, रिजल्ट उनका नहीं आया। लेकिन जो लोग पहले से चयनित थे, 11 अगस्त के पहले से चयनित थे, उसको लेकर चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं थी। पहला मामला है जहां पर चयनित बीएड के छात्रों को चैलेंज किया गया था और ये मामला सबसे बड़ा बात ये है कि काफ़ी पुराना है। छठे चरण में जब बीएड शामिल हुआ था उस समय से ये मामला चल रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाला मामला चला गया तो उस पर पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है जिसमें आपको पता ही है कि बीएड को प्राइमरी में बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में बिहार राज्य सरकार के पास भी कुछ खास कहने को तो नहीं था कोर्ट में, क्योंकि मेरिट और लॉ के आधार पर बीएड प्राइमरी से तो बाहर ही है। लेकिन पहले से जो चयनित हैं उनका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और पटना हाई कोर्ट का जब ये ऑर्डर आएगा सामने तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, जिस प्रकार से जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, उसके आधार पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बीएड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं छठे चरण में। और जो डीएलएड से संबंधित छात्र हैं जो इस केस से संबंधित थे, उनका ये कहना है, दावा किया जा रहा है कि छठे चरण से बीएड बाहर हो चुका है। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल किसी के बात को सुनना नहीं है, क्योंकि कल एनआईओएस का जब ऑर्डर आया तो शुरुआत में सुबह सुबह ये खबर आई कि एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया है शिक्षक भर्ती में। लेकिन जब एक्चुअल ऑर्डर आया तो एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल जो ऑर्डर आएगा फिर वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। और यदि बिहार के छठे चरण से बीएड बाहर होता है यदि, तो इसका प्रभाव फिर उत्तर प्रदेश के 69,000 की शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बीएड चयनित हैं 69,000 की शिक्षक भर्ती में। ठीक है, और ये रिट पहले का है, उसी समय चैलेंज किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आज इस मामले का ऑर्डर रिजर्व हुआ। तो अब देखना होगा कि फाइनल क्या फ़ैसला आता है। जो भी अपडेट होगी आपको सूचित किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।